दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ये वाकई किसी ने सही लिखा है। जब हम किसी स्कूल में, कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ हमारी जब किसी से दोस्ती होती है तो ना कोई हम जाति देखते हैं, ना कोई धर्म देखते हैं, बस हमारी दोस्ती हो ही जाती है। कई बार ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो प्यार भी इतना गहरा होता है कि साथ जीने के, साथ मरने की हम लोग कस्में खा जाते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ प्यार का जो शुरुआत होती है वो बहुत सुखद होता है, मगर इस प्यार का अंत वाकई बहुत भयानक होता है, डरावना होता है। इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, साथ ही कई लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए नरकीय हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के ज़िला सोनीपत की। ज़िला सोनीपत का अतिरिक्त सत्र न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने 11 अक्टूबर 2021 को अपनी अदालत में एक फ़ैसला सुनाया। जो दोषी है लड़की का भाई, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसका दूसरा जो भाई है वो भगोड़ा साबित हो चुका है, इसलिए उसको अभी सज़ा नहीं सुनाई गई है। पुलिस उसको गिरफ़्तार करना चाहती है। वो कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, उसका कुछ पता नहीं है। ये दो ऐसे शख्स हैं जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, मगर इसमें कहानी में कई अभी ऐसे और चेहरे हैं, कई और ऐसे सदस्य हैं जिनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से। यहाँ ज्योग्राफी एमए की क्लास में एक लड़की है जो कि सोनीपत ज़िले के एक गांव है विरधान, यहाँ की रहने वाली सुशीला, और इसी ज़िले का खरखोदा का रहने वाला प्रदीप। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बेहद होशियार, बहुत ही समझदार वो लड़का, अच्छा बोलता है, उसके नैन नक्श भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, मगर एक कमी है। वो कमी है कि वो दलित परिवार से बिलोंग करता है। मगर ये लड़की सुशीला, ये स्वर्ण जाति की है। इन दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, एक दूसरे का बेइंतहा ख्याल भी रखते हैं। ये कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे जब साल महीने गुजरने लगते हैं तो ये दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लड़के के घर वाले इस प्यार से बिल्कुल पूरी तरह से बेखबर थे, मगर जो लड़की के परिवार वाले हैं वो इस प्यार को, इनकी भनक लग चुकी थी और वो इसके ख़िलाफ़ थे। इन्होंने एक दो बार इस लड़के को यानी कि प्रदीप को आकर समझाया कि वो उसकी बहन के चक्कर में ना पड़े। अगर इसके बहन के चक्कर में पड़ता है तो इसका अंजाम वाकई बहुत बुरा होगा, बहुत भयानक होगा। मगर लड़की ने, उसने कहा कि हम लोग अपने साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जो भी कुछ है वो साथ होगा। भाई अगर बीच में आएंगे तो वो सही नहीं होगा। एक तरफ ये लड़की अपने प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी, उधर जो उसकी लड़की के भाई हैं, परिवार हैं, वो इस रिश्ते के पूरी तरह से ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मगर लड़की परिवार के ख़िलाफ़ जाने के बाद शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है और वो घर से भाग जाते हैं। कुछ दिन वो चंडीगढ़ रहते हैं, कुछ दिन किसी और शहर में रहते हैं। इस तरह से वो एक शहर से दूसरे शहर भागते रहते हैं और उन्हें भागते भागते 2 साल हो जाते हैं। यानी कि कहानी शुरू होती है सन 2014 से, और 14 बीत जाता है, 15 बीत जाता है। जब 15 बीत जाता है तो आखिरकार जो लड़की का भाई है सत्येंद्र उर्फ मोनू, इन्हें एक दिन तलाश कर लेता है। तलाश करने के बाद वो घर जाता है, अपने पापा को समझाता है कि पापा, बहन ही तो है, अगर कुछ गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दो। बस इसके पापा के दिमाग में ये बात आ जाती है। गांव में एक पंचायत बैठती है और पंचायत में फैसला लिया जाता है कि हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, ये जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, वैसे रह सकते हैं। अब जब 2 साल बीत जाते हैं तो ये लड़का और लड़की यानी कि सुशीला और उसका प्रेमी प्रदीप अपने गांव खरखोदा में आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपना जीवन बिताने लगते हैं। इसी बीच जो लड़की का भाई है, सगा भाई सत्येंद्र उर्फ मोनू, वो घर आता है और रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद त्यौहार आता है दीपावली का, और वो त्यौहार भी मनाने के लिए अपने बहनोई के घर आता है। मगर उसके मन में एक खुरापाती पल रही थी, एक बहुत बड़ी साजिश पल रही थी। इस साजिश को कोई भांप नहीं पाया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। बाद में पता चलता है कि जो भाई है वो यहाँ की रैकी करने के लिए आता था, यहाँ की जानकारी जुटाने के लिए आता था। बात है 18 नवंबर 2016 की। वो एक रात के लगभग 10 बजे के आसपास डस्टर कार में अपने फुफेरे भाई हरीश के साथ घर पर आता है
और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो आवाज़ लगाते हैं प्रदीप। प्रदीप आवाज़ सुनकर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सत्येंद्र उर्फ मोनू पहले भी आ चुका था, इसलिए उसके भाई पर कोई भी शक नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि ये उनको नुकसान पहुँचा सकता है या कुछ कर सकता है। और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई है, आवाज़ प्रदीप को लगाने के बाद गोलियां शुरू हो जाती हैं और बंदूक से या फिर जो भी इनके पास हथियार थे, बस गोलियां निकलती चली जाती हैं। और सामने जो इस लड़का है प्रदीप, उसके पापा सुरेश भी आ जाते हैं। सुरेश को गोली लगती है और सुरेश गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गोली की आवाज़ सुन के प्रदीप की माँ सुनीता आ जाती है और उनको भी गोली लग जाती है। इसके बाद सामने प्रदीप आ जाता है और प्रदीप को भी वो गोलियां मारने लगते हैं और प्रदीप का निशाना होता है सर। और जैसे ही वो प्रदीप को सर पे गोली मारते हैं तो सामने उसकी पत्नी सुशीला आ जाती है और सुशीला हाथ लगाकर उस गोली को रोकने की कोशिश करती है, मगर गोली तो गोली होती है, वो हाथों से नहीं रुकती। उसके हाथ को पार करती हुई गोली निकल जाती है और सीधा प्रदीप को लग जाती है। इसके बाद फिर दूसरी गोली मारी जाती है, वो दूसरा हाथ लगाती है, दूसरी गोली भी लग जाती है। इसके बाद फिर उसको और गोली मारी जाती हैं और सुशीला अपने पति के ऊपर गिर जाती है, फिर एक गोली लगती है। यानी कि सुशीला को 3 गोलियां लग चुकी हैं, मगर वो अपने पति को बचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। और वो जो उसका भाई है, सिर्फ उसका इरादा एक ही था, उसको मारना है। अब यहाँ प्रदीप को इतनी गोली मारी जाती हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इन गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद जिसका भाई होता है सूरज, वो भी मौके पर आ जाता है और गोली सूरज को भी लग जाती है। सूरज पहले से ही दिव्यांग था, विकलांग था, वो भी गोली खा जाता है। अब यहाँ अगर कोई बचा है तो इसकी बहन थी ललिता, जो उस दिन घर पर नहीं थी। वो अपने ताऊ के घर अचानक ही चली जाती है और वो बच जाती है। ये गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आकर देखती है तो प्रदीप की मौत हो चुकी है और प्रदीप की मां सुनीता की भी मौके पर ही मौत हो चुकी है। अब यहाँ 3 लोग घायल हैं, सूरज, सुशीला और इसका ससुर यानी कि प्रदीप का बाप जिसका नाम है सुरेश। ये तीनों घायल होते हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ भर्ती कराने के बाद सुरेश की भी मौत हो जाती है, यानी कि पिता भी मर जाता है। अब बचते हैं तो 2 लोग बचते हैं, एक सुशीला और उसका देवर। इसी बीच में ये पता चलता है कि जो सुशीला है वो 9 महीने की गर्भवती है और वो एक बेटे को जन्म भी दे देती है। किसी तरह से डॉक्टर उससे बचा तो लेते हैं, साथ ही उसके जो देवर है सूरज, उसको भी बचा लेते हैं। और उसके बाद अगले ही दिन यानी कि 19 नवंबर को इस मामले की थाने में तहरीर दी जाती है और मुकदमा दर्ज कराया जाता है ऑनर किलिंग का। लड़की तो बच जाती है मगर लड़का नहीं बचता, उसकी माँ नहीं बचती, उसके पिता नहीं बचता। और यहाँ पर इस घर का बिल्कुल अंत होने की कगार पर था। इस घर में बचे हैं तो महज 2 लोग बचे हैं, सूरज और उसकी बहन ललिता। 19 नवंबर 2016 को इस मामले की एफआईआर दर्ज होती है और इस मामले में लगातार न्यायालय में तारीख पड़ती हैं। तारीख पढ़ते पढ़ते 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से 5 साल गुजर जाते हैं और 5 साल गुजरने के बाद तब जाकर कहीं कोर्ट का निर्णय आता है। ये मामले की सुनवाई पहले से ही चल रही थी, इसलिए इस बीच में जिसका लड़की का सगा भाई है सत्येंद्र उर्फ मोनू, ये कोर्ट में अर्जी देता है कि उसको ज़मानत चाहिए। वो ज़मानत पर बाहर आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है, मगर उसका जो फुफेरा भाई है हरीश, वो जेल में ही रहता है और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब पुलिस को इंतज़ार है मोनू का, ताकि उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद फिर उसको सज़ा सुनाई जा सके। दोस्तों, एक फ़िल्म आई थी धड़क, ये कहानी भी हमें धड़क फिल्म की कहानी की याद दिला देती है। वो लड़का सत्येंद्र उर्फ मोनू अपनी बहन से भी मिलता है, दोस्ती भी करता है प्रदीप से, अपने दीपावली का पर्व भी मनाता है, एक पंचायत भी आयोजित की जाती है। मगर ये पंचायत, ये राखी बंधवाना, ये दीपावली का त्यौहार मनाना, ये सब बेकार की चीज़ें थीं। सिर्फ टारगेट था तो अपने बहनोई को हमेशा के लिए ख़त्म करना, क्योंकि उसको उसका बहनोई पसंद नहीं था। पसंद वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। हमारा देश, ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग चाँद की बात करते हैं, लोग तमाम तकनीकों की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश के कई हिस्सों में जाति और धर्म इस कदर हावी है कि उन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो अपनी झूठी शान से। इस झूठी शान में न केवल 3 लोगों की मौत हुई है, बल्कि जो सुशीला को बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा भी शायद पूरी ज़िंदगी बिना बाप के सहारे से ही जिएगा।
वो बच्चा स्वस्थ है, उसकी माँ भी स्वस्थ है, मगर उसको 3 गोलियां लगी थीं। यहाँ जो लड़का है प्रदीप है, उसका भाई, उसको भी गोली लगी थी। ये परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, बर्बाद हो चुका है, लड़के का भी और लड़की का परिवार भी। ऐसी झूठी शान का भी क्या फ़ायदा जिससे लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।